कभी आपको अपने किसी पुराने दोस्त की तरफ से इस तरह का मैसेज आया, भाई ये काम बहुत अच्छा है, अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो मेरे साथ इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद मजे ही मजे, बिना स्किल बिना एजुकेशन के तुम अच्छे खासे पैसे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर कमा सकते हो। और जब आप पूछोगे कि भाई काम क्या करना होगा, तो जवाब में कहेंगे कि बस पैसे लगा दो, बाकी सब अल्लाह मालिक है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। साथ ही फ्री का मोटिवेट भी कर देंगे कि यार दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस हिम्मत मत हारना, हम मिलियनर्स तो बनने ही वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के ट्रैप्स आपको फंसा कर ले जाते हैं ट्रेजर NFT जैसी कंपनीज के पास। NFTs जिसके बारे में ना तो कंपनी को खुद पता है और ना ही जो बायर्स या फिर सेलर्स हैं उनको कुछ पता है, उसका झांसा देकर आपका अच्छा खासा लॉस करवाते हैं और फिर 90 या फिर 100 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। कहते हैं अभी विथड्रॉ नहीं होने वाला, आपके पैसे सेफ हैं, बस कुछ टाइम लगेगा विथड्रॉ होने में। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम ट्रेजर NFT जैसी कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे ये लोग MLM स्कीम्स का यूज करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में NFT का बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसी कोई लिजिट वेबसाइट्स हैं जहां पर हम जाकर NFT की वाकई में ट्रेडिंग कर सकते हो। पिछले महीनों जितना ट्रेजर NFT ट्रेंड कर रहा था, तो आप सबको ये बात तो पता चल चुकी होगी कि ट्रेजर NFT एक टोटल स्कैम है। ऑनलाइन ऐप नॉन NFT के मुबैना फ्रॉड से लाखों पाकिस्तानी लुट गए। घंटों इंतजार करने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की सादलू अवाम ने 2 से 3 रोज में ऐप में तकरीबन 50 अरब रुपए लगा दिए। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि NFT का बिजनेस होता क्या है और किस तरह से ट्रेजर NFT एक स्कैम माना जाएगा। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन, ये एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है। मतलब कि एक NFT दूसरे से अलग और इररिप्लेसेबल होता है। ये डिजिटल चीजें जैसे आर्ट, म्यूजिक, वीडियोस, गेम, आइटम्स या वर्चुअल लैंड को रिप्रेजेंट करता है। मोस्टली यहाँ पर आर्ट सेल होता है और आज हम इसी आर्ट की बात करने वाले हैं। अब ये सभी आर्ट पीसेस देखिए, ये दिखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस होता है। अब इन NFTs का जो बिजनेस होता है उसमें लोग इन टोकन्स को खरीदते हैं, इनको क्रिएट यानी कि मिंट करते हैं और फिर इनको सेल करते हैं, बाय करते हैं और ट्रेड का काम भी करते हैं। मिंट का मतलब ये होता है कि एक NFT या फिर एक आर्ट पीस को खरीदा जाता है, उसे ब्लॉकचेन में डाला जाता है तो वो उसके बाद बेचने के काबिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक आर्ट बनाते हैं। अब इस आर्ट को NFT में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे ब्लॉकचेन पर अपलोड करेंगे। इस प्रोसेस में आपका वो डिजिटल आर्ट का जो पीस था वो एक टोकन यानी कि NFT बन जाता है और उसका रिकॉर्ड, उसकी ID वगैरह ब्लॉकचेन में सेफ हो जाती है। अब आपका एक NFT बन चुका है, उसका रिकॉर्ड भी सेफ हो चुका है। अब आप क्या करोगे, डिजिटल मार्केट प्लेस में जाकर उसको सेल करोगे। अब इन मार्केट प्लेसेस में बाइनेंस NFT, OpenSea जैसी मार्केट प्लेसेस आती हैं। इनको आप डिजिटल दुकानें समझ सकते हो जहां पर जाकर लोग अपने इन NFTs को सेल करते हैं और बहुत से मिलियनियर्स या फिर बहुत से लोग जिनको आर्ट का शौक होता है, जो कि डिजिटल एसेट ऑन करना चाहते हैं, वो इन आर्ट्स को खरीदते हैं। अक्सर इनकी ट्रेडिंग भी होती है, लोग इनको कम दामों में खरीदते हैं और जैसे इनके रेट्स हाई होते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तो वो उनको सेल कर देते हैं। So with NFTs, you wind up having this scarcity because they are non-fungible, and because of that, there is only one of these tokens that can exist. It can't be traded for anything. 2014 में पहला NFT क्वांटम नाम का आर्ट वर्क इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना था। अब ये सब एक एक्सपेरिमेंट था ब्लॉकचेन को यूज करने का। फिर 2017 में क्रिप्टो किटीज आई, जहाँ पर लोग विजुअल कैट्स ब्रीड और ट्रेड कर सकते थे। एक किटी $170,000 में बिकी। इसी टाइम पर NFT के इस नए कारोबार को मेन स्ट्रीम अटेंशन मिली। CryptoKitties. The viral blockchain-based game that sparked a global craze for virtual cats. It's a picture of a cat. And apparently somebody bought one for $100,000. फिर 2020 और 21 का टाइम आया जहां पर बहुत ज्यादा बूस्ट मिला इस बिजनेस को। पीपल का आर्ट वर्क $69 मिलियन में बिका था। क्रिप्टो पंक्स जैसे प्रोजेक्ट्स फेमस हुए थे। स्नूप डॉग, पेरिस हिल्टन जैसे लोग NFT बनाने लगे थे। ब्रांड्स जैसे नाइक ने भी इस बिजनेस में अपना हाथ डाला था। Now to the latest trend that's sweeping the internet, the skyrocketing prices for digital art sold as NFTs or non-fungible tokens. लोग सस्ते NFTs खरीदकर लाखों में, मिलियंस में इनको बेच रहे थे। Why would anyone pay $69 million for a JPEG and a hyperlink? You're afraid of missing out. Are they just overpriced digital art? अब जाहिर है जब भी किसी बिजनेस को बूस्ट मिलता है तो वहाँ पर स्कैम या फिर फ्रॉड्स होते ही हैं। अब बिजनेस में एक तरह का फ्रॉड ये भी होता है कि किसी चीज की अगर कीमत बढ़ानी हो तो उसकी फेक डिमांड बढ़ा देते हैं। जब लोगों को महसूस होने लगता है कि इस एक चीज की इतनी डिमांड है तो लोग और भी ज्यादा महंगे दामों में उस चीज को खरीदने लगते हैं। अब यही सब कुछ NFTs के साथ भी हुआ था। लोगों ने ये फेक डिमांड बनाना शुरू कर दी थी कि NFTs की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है, बहुत महंगे दामों में बिक रहे हैं। People do not understand why some of these artworks go for so much.
purchased both of them each for $66,000, and I sold that for $6.6 million. Right now, it seems like a bit of a fairy tale, right? Like you can go make this NFT, sell it, get a bunch of money, great. And maybe for a few that's the case, but mostly for everybody, probably not. NFTs, this is basically being promoted by cryptocurrency promoters looking for the next worthless magic bean that they could sell for actual money. 2022 में मार्केट क्रैश हुआ और क्रिप्टो प्राइसेस गिर गए। एनएफटी सेल्स 1 से 2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। 95% एनएफटीज की वैल्यू जीरो हो गई। और फिर इस बिजनेस की फेक मार्केट प्लेसेस भी बनी, जिसने इस बिजनेस को और भी ज्यादा डैमेज किया। अब 2024 से 2025 तक के टाइम में सेल्स 8 से 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी हैं। आजकल गेमिंग एनएफटीज, एक्सी इन्फिनिटी और मेटावर्स विजुअल लैंड पर ज्यादा ध्यान है। और आज एक्टिव हैं ट्रेजर एनएफटी जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि 600% रिटर्न प्रॉमिस कर रहे हैं। ट्रेजर एनएफटी आपको कहता है कि आप लॉग इन करो, अपना अकाउंट बनाओ, अपने कार्ड की डिटेल्स डालो और फिर इन्वेस्ट करो। कोई भी एक आर्ट पीस, कोई भी एक एनएफटी खरीदो और फिर उसको महंगे दामों में बेचो या फिर ट्रेड करो, उससे फायदा उठाओ। और साथ ही यहाँ पर एक कैच है, अगर आप और लोगों को भी इस बिजनेस में लाते हो तो आपको उसका भी मुनाफा मिलेगा, उसका भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर उसका भी फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उसका ही फायदा हो रहा है। यहाँ पर आप कोई भी एनएफटी ना तो खरीदते हो ना तो बेचते हो। यहाँ पर हम एक असल मार्केट प्लेस को देखते हैं और साथ ही ट्रेजर एनएफटी को भी देखते हैं। ट्रेजर एनएफटी में आप किसी भी आर्ट पीस के ऊपर क्लिक कर उसको खोल कर नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? आप एक चीज खरीद रहे हो तो कम से कम आपको इतना एक्सेस तो होना चाहिए कि आप उसको खोल कर देख सको। डायरेक्टली आपको उसको खरीद कर उसको ट्रेड करना ही क्यों है? आप उसको खोल कर चेक क्यों नहीं कर सकते कि आप क्या खरीद रहे हो, आप उसको खरीद भी रहे हो या नहीं? जबकि असल मार्केट प्लेस में आप एक एक एनएफटी को खोल कर डिटेल से देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर मिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। और मिंट क्या होता है, मिंटिंग क्या होती है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ऑफिशियल वर्क प्लेस पर आपको मिंट का ऑप्शन जरूर दिखाई देगा, जबकि ट्रेजर एनएफटी पर आपको दूर दूर तक कोई भी मिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। और एक असल वर्क प्लेस पर जब आप एक एनएफटी को खरीदोगे तो सबसे पहले आपकी वॉलेट की डिटेल्स मांगी जाएंगी, यानी कि किस वॉलेट का यूज कर आप उस एनएफटी के लिए पे करने वाले हो। जबकि ट्रेजर एनएफटी में ऐसा कोई सीन नहीं है। डिपॉजिट का ऑप्शन आपको किसी भी ऑफिशियल एनएफटी की मार्केट प्लेस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर डिपॉजिट का सीन होता ही नहीं है। आप डायरेक्ट एक एनएफटी खरीदते हो, उसको आपने ऑन किया और उसके बाद आप चाहो तो उसको सेल करो, चाहो तो उसको ट्रेड करो। ये होता है एनएफटी का बिजनेस। लेकिन ट्रेजर एनएफटी पे क्या होता है, कुछ एनएफटी की पिक्चर्स लगा दी गई हैं जिनको खोलकर आप ऑपरेट भी नहीं कर सकते, उनकी एक्सेस भी आपके पास नहीं है। उन पिक्चर्स को सामने लगा दिया गया है ये बताने के लिए कि बस आप एक एनएफटी का कारोबार कर रहे हो, जबकि दर हकीकत आप ना तो कोई एनएफटी खरीदते हो, ना तो बेचते हो, ना तो उसका कारोबार करते हो। एनएफटी खरीदने से पहले आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, कुछ अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होगा, उसके बाद ही आप एक एनएफटी खरीद सकते हो। अगर इस ऐप के प्ले स्टोर पर जाकर आप रिव्यूज पढ़ोगे तो आपको सभी अच्छे अच्छे रिव्यूज दिखेंगे, लेकिन जरा गौर से इन रिव्यूज को देखो तो आपको रियलाइज होगा कि ये सभी सेम बातें लिख रहे हैं, सभी ने सेम पैराग्राफ्स बार बार छापे हुए हैं। असल में ये एनएफटी के वो एम्प्लॉयज हैं जो कि एनएफटी में दूसरे लोगों को इनवाइट करते हैं, ताकि जब भी ये लोग किसी को मैनिपुलेट करें कि वो एनएफटी इंस्टॉल कर ले तो उसे अच्छे रिव्यूज पढ़ने को मिले, वो प्ले स्टोर पर जाकर डिसअपॉइंट ना हो कि वहाँ तो अच्छे रिव्यूज हैं ही नहीं, जबकि इसके असल रिव्यूज ये हैं। हर कोई इसे यहाँ पर स्कैम बता रहा है और साथ ही एक और नाम यूज किया जा रहा है, MLM स्कैम। अब MLM स्कैम क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब आपको असल एनएफटी मार्केट प्लेसेस के बारे में पता चल चुका होगा, जैसे कि OpenSea, जहाँ पर जाकर आप असल में एनएफटी को सेल कर सकते हो, उसको ट्रेड भी कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेजर एनएफटी की कि ट्रेजर एनएफटी असल में है क्या, ये लोग क्या ऑफर करते हैं, ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन दर हकीकत पर्दे के पीछे क्या काम चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीधे एक MLM स्कीम चल रही है। अब MLM का फ्रॉड आसान लफ्जों में इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी होती है तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, उसको सेल करती है, उसके कंज्यूमर्स होते हैं और साथ ही उसको बेचने वाले भी होते हैं। लेकिन MLM कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे होते हैं वही कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट्स को बेच भी रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ दिखाने के लिए लोग एक प्रोडक्ट रख देंगे जिसकी रियल मार्केट प्लेस में कोई वैल्यू नहीं होगी या फिर कुछ हकीकत नहीं होगी। जैसे कि ट्रेजर एनएफटी के केस में एनएफटीज थे जिनकी मार्केट प्लेस में कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई कारोबार नहीं हो रहा तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है? कंपनी को प्रॉफिट होता है इनवाइट्स में से। अब आप इसे इस तरह से देखें कि मेरी एक कंपनी है और आप कंज्यूमर हैं, आप मेरे पास आते हैं मुझसे एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाती हूँ, वो एक हेयर ब्रश भी हो सकता है, मैं कहती हूँ कि आप इसे खरीद लीजिए, आप उसे खरीद लेते हैं, उसके बाद मैं कहती हूँ कि आप इस हेयर ब्रश को और ज़्यादा प्रॉफिट में आगे सेल भी कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो इस हेयर ब्रश के कारोबार में और ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मैं आपको दूंगी। आप क्या करते हैं, और लोगों को जमा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर हेयर ब्रश का कारोबार हो रहा है, इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करो, हेयर ब्रश खरीदो और लोगों को इन्वाइट करो। अगर आप 5 लोगों को इन्वाइट करते हो तो वो 5 लोग मिलकर अलग अलग 5 लोगों को इन्वाइट करते हैं। इस तरह कर एक पिरामिड बन जाता है।
अब देखो, अगर आप किसी भी बंदे को इन्वाइट करते हो तो उस बंदे को इन्वाइट करने के बाद वो बंदा आकर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, डिपॉजिट डालता है, चाहे वो ब्रश ही खरीदना क्यों ना हो। अब वो जो पैसे मेरे पास आते हैं उसमें से आपको आधा कमीशन मिलता है, वो आधे पैसे मेरे पास जाते हैं जबकि आधा कमीशन आपको मिल जाता है। इस तरह कर अगर 5 लोगों को आपने इन्वाइट किया है तो उन 5 लोगों का कमीशन आपको मिल जाएगा। अब वो ब्रश जो कि मैंने आपको खरीदने और बेचने का कहा था उसका यहाँ पर कोई सीन नहीं है। उस ब्रश को बेचने या फिर खरीदने से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है आपको ये बिलीव करवाने के लिए कि आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो। दर हकीकत तो आप पैसे सिर्फ और सिर्फ इनवाइट्स पर से कमा रहे हो और जो सबसे ऊपर बंदा बैठा हुआ है यानी कि टॉप पर जो है उसको सबसे ज्यादा पेमेंट मिल रही है। लेकिन ये तो काफी मजेदार कारोबार है। यहाँ पर लॉस कहाँ पर होता है और कैसे सिर्फ हमारा लॉस होता है, उस इंसान का नहीं जो कि टॉप पर बैठा हुआ है। एक पिरामिड बन जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है तो कोई लोग बचते ही नहीं जो लोग इस कंपनी को ज्वाइन कर सके। इतने बंदे कहाँ से लाओगे जो कि हर बार आपके इस NFT वाले चुंगल में फंस जाए। कोई भी इनवाइट को एक्सेप्ट कर नहीं आ रहा, ये चीज टॉप पर बैठे हुए को भी पता चल जाएगी। उसे अंदाजा हो जाएगा कि अब बहुत से लोगों ने इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत सा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ चुका है। अब और लोगों को लाना इस पॉइंट पर थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो क्या करेगा, स्लोली आपका विथड्रॉल रोक देगा। यानी कि जो लोग भी उस टॉप बंदे से नीचे काम कर रहे हैं, जो इनवाइट्स ला रहे हैं, उनका विथड्रॉल रोक दिया जाएगा और इसी वेट के चक्कर में जो टॉप पर जो बंदा बैठा हुआ होगा वो सारा माल समेट कर भाग जाएगा। साथ ही उनकी लालच की वजह से जो पैसे उनके पास आते थे हायर अप्स की तरफ से, यानी कि जब वो किसी को इनवाइट करते थे वहाँ से थोड़ा बहुत कमीशन उनको मिलता था, वो उस पैसे को भी दोबारा सेम कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। तो वो थोड़ा बहुत फायदा जो कि दूसरों को इनवाइट करने के बाद मिला था वो भी दोबारा कंपनी के पास गया और जो टॉप पर बंदा बैठा हुआ था उसने वो सारा पैसा लपेटा और वो तो भाग गया। इस पूरे स्कैम को MLM स्कैम कहा जाता है जो कि दुनिया भर में चलता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में। इनका पहला काम होता है आपको बुरा महसूस करवाना, आपको एक गिल्ट ट्रैप में फंसाना। आप दूसरों से कम हैं, देखो मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ वगैरह वगैरह, और आप वहीं के वही जॉब कर रहे हैं 9 to 5 या फिर किसी की मजदूरी कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं देखो कितने अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। आपको हर टाइप की मोटिवेशन दी जाती है कि अगर आप चाहो तो आप अपना कारोबार बना सकते हो, बिजनेस में ये होता है, बिजनेस में वो होता है, 9 to 5 जॉब्स बेकार हैं, ये बेकार है, वो बेकार है, किसी स्किल की जरूरत नहीं है, किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कामयाब हो सकते हैं वगैरह वगैरह। एंड माइंड यू, आपको जो कोई भी कहे कि आपको कामयाब होने के लिए किसी भी स्किल, किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग की जरूरत है, तो वो इंसान गलत है। क्योंकि उस दिमाग को भी आप सिर्फ स्किल्स या फिर एजुकेशन में इस्तेमाल कर ही पैसा कमा सकते हैं या फिर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब सबसे पहले गिल्ट ट्रैप में फंसाया, फिर मोटिवेशन दी और अब आपको लालच दी जाती है। आपको कहा जाता है कम पैसे डालो और ज्यादा कमाओ, और ये लोग मुनाफा बताने में शर्माते भी नहीं है क्योंकि इनको पता है कि जितना ज्यादा मुनाफा हम बताएंगे उतनी ही जल्दी लोग राजी हो जाएंगे NFT में इन्वेस्ट करने के लिए। और इनको लोगों को जल्दी राजी ही करना होता है क्योंकि इनको पैसे लेकर फिर भागना भी होता है। इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि लोगों को बैठकर कन्विंस करें। NFTs हो गए या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो गई, यहाँ पर कहीं पर भी फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होते, यानी कि आपको एक अमाउंट फिक्स करके नहीं बताते या फिर एक परसेंटेज फिक्स करके नहीं बताते कि आपको इतना रिटर्न होगा। ये आपकी बिजनेस पर डिपेंड करता है, इसमें अप एंड डाउन होता रहता है। आप जो चीज़ जितनी खरीदते हो वो उतने में बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी, ये मार्केट प्लेस पर डिपेंड करता है, मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है इस पर डिपेंड करता है। ट्रेजर NFT जैसी कंपनीज आपको फिक्स्ड रिटर्न्स बताती हैं कि इतना % फायदा होके ही रहेगा या फिर इतना % रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। आखिर में NFT की ट्रेडिंग्स वगैरह भी जुए की तरह काम करती हैं, सो मे भी ये हराम हो, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, तो मैं खुद से कुछ भी नहीं बता सकती। आप स्कॉलर से पता कर सकते हैं क्योंकि ये जुए की तरह काम करता है, तो मे बी इसकी ट्रेडिंग या फिर इसको खरीदने या फिर बेचने का काम हराम भी हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं विद सोर्स। वेल, अब तक के लिए इतना ही। क्या कभी आपने भी ट्रेजर NFT जैसी इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है? क्या आपको नुकसान हुआ है? क्या आपके फैमिली मेंबर्स को नुकसान हुआ है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ताकि और लोगों को उससे सीखने का मौका मिल सके। ऑलराइट, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।